वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात, चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं अपने मुखबरे आला के साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल चाल है? कैसे हो यार? बिल्कुल ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें जियो में? अगर हो तो बताना यार। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बताइए, कोई खबरनाक बात है आपके पास? अब साहब ये बात मुझसे अहमद मीर भी अक्सर पूछता है, मालिक भी मुझसे पूछता है, वो खबरनाक बातें तो अब आती नहीं अगले 4-5 महीने। ये बताइए कि पिछले 20 साल के दौरान एक हुकूमत भी कोई ऐसी है जिसमें करप्शन ना हुई हो? सब ने हस्बे तौफीक अपने अपने हिस्से का खून चूसा है मेरे दोस्त, सब ने। तो फिर आखिर इस हुकूमत ने ऐसा क्या किया है कि एस्टेब्लिशमेंट पहले साल ही में बिल बिला उठी थी? देखो मेरी जान, हमारे यहाँ हर हुकूमत करप्शन करना अपना हक समझती है, मगर अब मीडिया और अदलिया जिस हद तक डेवलप हो चुके हैं, अब आपको हर कुटा काम निहायत एहतियात से करना पड़ेगा। जवाब दे। नहीं, मैं समझा नहीं। मुझे पता तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी बेवकूफी शक्ल देख के मुझे अंदाजा हो गया था। और तुमने ग्रे फोन का नाम सुना है कभी? ग्रे फोन? ये एक तरह का गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं। सिर्फ इसकी मद में पिछले 6 माह के दौरान तकरीबन 25 अरब रुपए का टीका लगाया जा चुका है इस बीमार मईशत को, जिसके बारे में रोज सुनते हैं कि दिवालिया हो गई है। तो जिम्मेदार कौन है इसका? चंदा वजीर भी हैं, मुशीर भी हैं, अहम शख्सियात के चाचे, मामे, भांजे, भतीजे। मेरे दोस्त थोड़ी तहकीकात करो, तुम्हें सारी समझ आ जाएगी। कहने का मकसद है, जहां ये सब कुछ इस बेखौफी से हो रहा हो, वहां की मईशत ज्यादा से ज्यादा कितनी मुझसे कम हो सकती है? जवाब दे आफ्ताब। जानू, हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। ये क्या आप जानू शानू शुरू कर देते हैं? आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप जवाब ठीक से नहीं देते ना, तब मुझे ये करनी पड़ती है आपसे बात। नहीं तो इन ग्रे फोन्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अगर ये सब कुछ इस कदर एलानिया हो रहा है, वजीर आजम के नोटिस में नहीं है ये सब कुछ? और छोड़ो जिगर, क्या वजीर आजम और क्या वजीर आला, सबके यहाँ ठंड प्रोग्राम है। और वजीर आजम का अपना घर जो मुल्तान में है, उसकी रेनोवेशन के नाम पे ठीक ठाक रकम खर्च हो रही है और किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। 10 करोड़ की तो सिर्फ बाउंड्री वाल बन रही है जो बम प्रूफ है, पता है आपको? तो क्या ये खर्चा सरकार कर रही है? नहीं, अब्दुल तारीदी कर रहा है। या साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? जानू जिगर, आप माशाल्लाह इतने हैंडसम चार्मिंग इंसान है, थोड़ा सा अपना ब्रेन भी यूज करें। ये तो कॉमन सेंस की बात है। पता है अफजल शहबाज का अपना घर 18,000 स्क्वायर फीट पर तामीर हुआ है, ये मरी के पास में जो है। जी जी जी, मुझे पता है उस घर का, लेकिन वो तो मुझे क्यों नहीं बताया? पल्ले से खर्च कर रहे हैं वो तो। जानू मैं बात कर रहा हूँ मीडिया की मौजूदगी में इन लोगों की बेपरवाही के मुतल्लिक। भाई लोग माइंड करते हैं, इंटरनेशनल डोनर माइंड करते हैं कि रहते मल्लाद में हो तुम लोग, मगर तुम्हारा कौमी कारोबार चंदा मांगना है। हद हो गई यार। हाथ में थोड़ा उठाए, कभी लंदन में तो कभी वाशिंगटन में, तो कैसे 5 स्टार फकीर हो तुम लोग? लेकिन सर जी, मीडिया हर बात का बतंगड़ भी तो बना देता है। मुजफ्फरगढ़ के करीब दरियाए चनाब पर बनने वाले पुल को भी मीडिया ने बतंगड़ बनाया था, जिसकी तकमील के 2 साल बाद मुतलका कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक आम शख्सियत के कहने पर 41 करोड़ की एस्केलेशन सम पे की गई। तो ये कौन शख्सियत, आम शख्सियत कौन है? और जानू जितना बता रहा हूं उसे काफी समझ मेरे दोस्त। मीडिया ने तो इस बात का भी चर्चा किया था कि उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मुबैना मुआवनत से उसी आम शख्सियत ने इंतहाई महंगी लोकेशन पर 2 बंगले हासिल किए थे। अच्छा ये बताएं, आजकल और क्या हो रहा है? क्या होना है यार? चौसम के रात 8:30 बजे भुट्टो साहब और वो कमरे में मौजूद थे। मैंने उनसे सवाल किया, चौसम के रात 8:30 बजे भुट्टो साहब और आप कमरे में मतलब क्या रमी खेल रहे थे? मतलब मुझे ये नहीं समझ आई आज तक आप लोग वहां पे कर रहे क्या थे। कोई मुझे मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देता, कोई मुझे इजी लेते हैं सारे के सारे। चौसम की रात 8:30 बजे से मैं और भुट्टो साहब, चौसम की रात 8:30 बजे से मैं और भुट्टो साहब। अब आप गौर अच्छा, आप इतनी तेज क्यों बोलते हैं आप? नहीं मैं तो बहुत तेज छोड़ दें, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। मुझे इतनी बात बताएं, चौसम की रात 8:30 बजे से भुट्टो साहब और मैं, अब मेरी फिरकी फंस गई है, ये मैं लूप पे लगे हूँ। देखो चौसम की रात 8:30 बजे मैं और भुट्टो साहब, चौसम की रात 8:30 बजे मैं भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं। भुट्टो साहब की बात करें किसकी? चौसम की रात 8:30 बजे मैं और भुट्टो साहब, चौसम की रात 8:30 मेरी फिरकी अड़ गई है। मेरा हेड साफ करो, 100 रुपए का। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।
ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری اور گورنر سندھ ڈاکٹر شتو العباد کی ملاقات میں، جہاں گورنر سندھ ڈاکٹر شتو العباد کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، متحدہ قومی موومنٹ کو جن مسائل کا سامنا ہے ان سے آگاہ کیا گیا اور گزشتہ شام سے اب تک ہونے والی ٹارگٹ کلنگ کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ ایم کیو ایم کے کارکنوں کی ہلاکت پر اظہار تشویش کیا گیا، تو وہیں صدر کی جانب سے ٹھوس اقدامات کیے جانے کی یقین دہانی کے بعد اور رابطہ کمیٹی سے مشورے کے بعد گورنر سندھ ڈاکٹر شتو العباد نے استعفیٰ دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، جبکہ ایوان صدر کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ معاملات کو افہام و تفہیم اور بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ ایوان صدر کی طرف سے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے کے خاندانوں سے اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی جو تازہ ترین، اس متعلق مزید تفصیلات شامل کریں گے اپنے 12 بجے کے بلیٹن میں۔